तो देखो आज हम क्या रिवाइज करेंगे 8.2। ठीक है, कल हमने मिड पॉइंट थ्योरम समझ ली थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान से समझ ली तो अब इस एक्सरसाइज में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल क्या दे रखा है। पहला सवाल एक एक हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, चलो तुम कह रहे हो दे रखा है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दे रखा है और इसमें क्या कर दिया है, सबके मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, सबके मिड पॉइंट लिए और मिलाए थे। क्या करो, मिलाए दो, सबरे मिड पॉइंट जे मिलाए थे। तो जो मिड पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, पी क्यू आर एस, जे पी दे रखो है, जे क्यू दे रखो है, जे आर दे रखो है और ये एस दे रखो है। ठीक है, तो इसमें गिवन लिख दो। पहले गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या है, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट। बस उतना काफी है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है यहाँ में, एस आर पैरेलल करना है कहे के ए सी के, तो ए सी मिला दो। ठीक है, एस आर पैरेलल है ए सी के और एस आर 1/2 है ए सी का। ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है बस। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जहाँ में कि ये मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल भी प्रूफ करना है और हाफ भी प्रूफ करना है। ऐसा तो काय में होते। ठीक है, तो ये दोनों चीजें प्रूव करनी है जहाँ में। अब कर देंगे हम एक्सप्लेनेशन। क्या करेंगे अब जहाँ में, जागो एक्सप्लेनेशन कर देना बस। तो कैसे होएगा, सबसे पहले देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो हमें पता है कि डी ई पैरेलल होएगी बी सी के और डी ई 1/2 मतलब 1/2 होएगी बी सी। बोलो हाँ या ना, सही कह रहे हैं हम पर्चा बना देते हैं, पर्चा बना देंगे, जो हम कहेंगे वही आंसर आएगा। देख लो अभी फटाफट। तो कोई बात नहीं है इसमें। एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल करनी है ए सी के, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ऊपर वालों, ए सी डी। कौन सो, ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में एस और आर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम से अगर एस आर को हम मिला रहे हैं तो ए सी का पैरेलल होगा और ए सी के 1/2 होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ, अभी पहले हमें, अच्छा इसमें और भी चीजें तो प्रूफ करनी है, तो पहला ही है ना केवल, दूसरा क्या है, पी क्यू इक्वल पी क्यू एस आर के बराबर करनी है। तीसरा प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ करना जाए। तो देखो वाल को कर देंगे जाए हम प्रूफ, हमें है ही का है। तो सबसे पहले तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही है वो, जागो तो बेड़ा गर्क है वो। तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। देखो मैं पढ़ो लिखो ना हूँ, मुझे बोलना ना आते, तो मैं ऐसी जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ लो आप। ठीक है, ऐसी उल्टो सीधे ही बोलना आता है, लेकिन समझा दूंगा तुम्हें, दिक्कत ना होगी, सब दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, पेपर में लिखवा आओगे, पूरे नंबर आऊ जाएंगे, कोई रोक ना पाएगा नंबर तुम्हारे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी ले लो। जो ट्रायंगल ए सी डी में जब ले रहे हो आप, तो सबसे पहले लिख दो चौकी, इसे बोलते हैं बिकॉज, हिंदी में बोलते हैं चौकी। ठीक है, हमारे गांव में तो चौकी बोलते जाए, अब तुम्हारी किताब में बिकॉज बोलो जाते हैं। बिकॉज एस एंड आर आर मिड पॉइंट, तो
जाए तुम तो देयरफॉर बोलते, हम तो बोलते। तो का है जाए वो एस आर पैरेलल है जाएगी एसी के, और एस आर 1/2 है जाएगी एसी के। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। तो जहां पे लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। पहला वाला तो है वो जहां में है ही गाओ, बताओ किताबन में ऐसे ऐसे सवाल दे रखे हैं। हमारे गांव में तो जाए ऐसे सवाल तो बालक कर तू ना है, ये कह देते जो कोई सवाल है करवे को। दूसरों का कह रहा है जी पी क्यू बराबर है एस आर के, ठीक है। तो दूसरे में जब पी क्यू और अब जा वाले ट्रायंगल में ले लो ए बी सी में, जब ए बी सी में लेओगे आप, तो जब मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे पी और क्यू मिड पॉइंट है क्या ना मिड पॉइंट, ठीक है। जब पी और क्यू मिड पॉइंट है, अब देख लो आराम से देख लो, जब ट्रायंगल है ए बी सी उल्टो है, जाको मोह उल्टो है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। जाको गर्दन नीचे कर दीजिए और जाको जो बेस है वो ऊपर कर दो है, तो क्या दिक्कत आ रही है हमें। जब आदमी को सर नीचे कर दो और पैर ऊपर कर दो, रहेगा तो आदमी, औरत थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। तो जे एसी है, जे ट्रायंगल है, जाको बी नीचे है, मोह नीचे है, तो ए बी सी में पी और क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, ठीक है, लगा दो। तो आप जहां में लिख दो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में का है जाएगा देख लो, का लिख दूं जहां में चौकी, चौकी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। चौकी जो मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं तो पी क्यू पैरेलल होएगा एसी के, पी क्यू 1/2 होएगा एसी के। बताओ कुछ गलत कह रहा हूं मैं, जाए इक्वेशन 1 मान लो जाए 2 मान लो, जो मिड पॉइंट थ्योरम से भयो है मिड पॉइंट थ्योरम, सही बात है। जाए मैं मिटा दे रहा हूं, जो तुम्हें समझाने के लिए लिखो। तीसरा वालो जे अब जा से भयो का अभी दूसरा पूरा थोड़ा ना है वो, हमें जे प्रूफ करना है कि पी क्यू बराबर है एस आर के। बालक को एक बात बताओ मुझे, अगर जे ए सी है, जे एस आर जा को आधो है, पी क्यू जा को आधो है, तो ये दोनों आपस में बराबर ना है जाएंगे, ठीक है। मान लो ए सी 10 है, ए सी कितना है 10, अगर ए सी 10 है तो एस आर कितना होएगा 5 आधो होएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और पी क्यू कितना होएगा जेऊ आधो होएगा, तो ये दोनों बराबर ना है गए। तो बताओ इतनी आसान बात पूछ रहे हो तुम होते। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या है जाएगा एस आर बराबर है वो पी क्यू के, बोलो। इक्वेशन थर्ड बना दे रहा हूं जाए। तीसरे वाला और करना है, तीसरे वाले में क्या करना है, पी क्यू आर एस को हमें करना है पैरेललोग्राम प्रूफ है। बिल्कुल सही कह रहा हो जो छोरा, जे छोरा बिल्कुल सही कह रहा हो। बहुत जामे दिमाग तो कम है, लेकिन ये बात बहुत ऊंची ऊंची कह दे। तो जाने हमें कहा बताइए, जाने ये कही कि जब एस आर पी क्यू, अब देखो एक और बात सुन लो मेरी पहले, आप ये बात तो समझ गए कि एस आर पी क्यू के बराबर है क्या ना है रेशु, ठीक है। एस आर पी क्यू के बराबर तो है। अब जब एस आर जा क्यू पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो दोनों आपस में पैरेलल होना है गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत ध्यान से देखिए बाल को, ये जहां में लिख रहा है कि एस आर भी ए सी के पैरेलल दे रखो है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल, हमने प्रूफ कर दो। तो एस आर और पी क्यू भी पैरेलल है गए, पी क्यू और एस आर भी पैरेलल है गए। और दूसरी बात क्या कह रहा है जे कि एस आर 1/2 है ए सी का और पी क्यू भी 1/2 है ए सी का, तो दोनों ही जब 1/2 ए सी हैं, अभी जब मैंने पहले ही बताई दी ये बात कि एस आर और पी क्यू भी बराबर रह जाएंगे, तो पी क्यू और एस आर बराबर भी है गए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो हाँ या ना। जब ये पैरेलल हुए इक्वल हुए तो कौन सी थ्योरम ही, 8वीं थ्योरम। 8वीं थ्योरम क्या आई कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है। तो लिख दो
Hence PQRS is a parallelogram because one pair of opposite side इक्वल एंड पैरेलल। बोलो समझ में आया होगा ना तुम्हारे तुम्हारे बिल्कुल भेजा में घुस गया होगा जे। अगर ना कछु रह गया है थोड़ा बहुत तो बता दो, मैं बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर है बिल्कुल? देख लो, झूठी मत बोल दियो होते कि समझ में आया हो, नहीं कोई फायदा ना हो। सेकंड वाला भी बताऊंगा, पहले मैं सारी सवाल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट थ्योरम, और इस पर जितने भी सवाल हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा वाला जो कह रहा है वो ये कह रहा है PQRS है, क्या है ABCD कुछ भी मान लो, उसने तो ABCD एक रोम्बस है। क्या है रोम्बस? मतलब चारों साइड इक्वल हैं, गिवन है ये। अब ये कह रहा है मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो। देखो अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर मैं नहीं समझा पाया तो बागेश्वर धाम वाले नहीं डायरेक्शन धाम वाले बता देंगे आपको बाबा जी कि कैसे करना है। ठीक है, तो अभी पहले मेरे से समझ लो। तो क्या करना है इसमें, इन सबको मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। सब मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, नाम दे दो PQRS। हमें क्या प्रूफ करना है इसे? हैं PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। मतलब बाहर वाला, बहुत ध्यान से सुनना, बाहर वाला क्या है रोम्बस, तो अंदर वाले को रेक्टेंगल करना है। अगर बाहर वाला रेक्टेंगल होगा तो अंदर वाला रोम्बस हो जाएगा। देखना अभी अगले सवाल में यही है। अभी बाहर क्या है रोम्बस, अंदर वाला क्या प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है भाई? हाँ। एक एंगल को 90 करना पड़ेगा, या तो चारों ही 90 कर दो तो भी रेक्टेंगल हो जाता है, या फिर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। पैरेललोग्राम कर देंगे पहले इसको हम, पैरेललोग्राम तो अभी हमने पीछे भी किया था। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, पीछे वाला कोई जो क्वाड्रिलेटरल था वो रैंडम था, कोई क्वाड्रिलेटरल स्पेशल नहीं था, तो उसके अंदर जो बना वो क्या बना था? पैरेललोग्राम। अगर कोई भी रैंडम अगर आप क्या ले रहे हो क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो तो उसके अंदर क्या बनेगा? अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो पैरेललोग्राम। अब ये बाहर वाला थोड़ा स्पेशल कर दिया, अब ये रैंडम था बाहर वाला, अब बाहर वाला थोड़ा स्पेशल कर दिया। स्पेशल मतलब रोम्बस कर दिया। बाहर वाला अगर हमने रोम्बस कर दिया तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। और बाहर वाला अगर रेक्टेंगल होगा तो अंदर वाला रोम्बस। ठीक है, देखते हैं अभी 1 by 1 कैसे प्रूफ भी करने होंगे सारे। फिलहाल ये बाहर वाला रोम्बस है, अंदर वाले को हमें क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। तो कैसे करेंगे रेक्टेंगल? मैंने वही बताया, या तो चारों को 90 करो या फिर पहले पैरेललोग्राम करो। देखो क्या AC ज्वाइन कर दो। अगर आपने AC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो SR पैरेलल हो जाएगी PQ के, और पैरेललोग्राम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ज्वाइन कर दो पैरेललोग्राम, तो अब इसको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, 1 पेयर से ही कर देंगे। लेकिन हम इसको रेक्टेंगल कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम तो हो गया, रेक्टेंगल के लिए एक एंगल 90 करना पड़ेगा। कैसे होगा? देखो दोनों तरीके हैं, मैं दूसरा वाले तरीके से बता दे रहा हूँ। चारों को 90 कर दो, क्योंकि उसमें अगर पैरेललोग्राम करोगे फिर एक 90 करोगे, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो आप। मैं इसको पहले तो इन दोनों को पैरेलल कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को इक्वल भी कर सकता हूँ, पैरेललोग्राम हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? कोई एक एंगल को 90 प्रूफ करना है। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। अच्छा रोम्बस क्या होता है पहले मुझे ये बता दो, रोम्बस क्या होता है और क्या खास बात होती है रोम्बस में? चारों साइड इक्वल होती हैं, और क्या खास बात है रोम्बस की? चारों साइड इक्वल होती है, वो तो है ही है रोम्बस, वो बात सही है। खास बात पूछ रहा हूँ, खास। हाँ खास बात, वो तो स्क्वायर बन जाएगा फिर सीधा करने भी। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा लौंडा ये सही बात बताता है छोरा। तो बहुत वाली सही बात है बताई इन्होंने, बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने ये बताया कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल होते हैं ना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट क्या बाइसेक्ट, सारे 90 होते हैं रोम्बस में केवल, और स्क्वायर में भी होते हैं, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, तो बस यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको भी मिला दो दूसरे वाले डायगोनल को भी, तो ये वाला 90 होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है,
अगर ये 90 हो गया तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है कि नहीं है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है कि नहीं है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो छुटको सो जे है का है जिन पैरेललोग्राम ना है वो नाम बता दे रहा हूं मैं, इसको बीच वाले को नाम क्या दे दूं, ओ, ये ओ है, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये एम दे दो या नाम, ये एन दे दो, तो आर एम ओ एन दिखाई दे रहा है, ये पैरेललोग्राम है पक्का। एक्चुअल वैसे तो रेक्टेंगल है ये, कोई बात नहीं, ये छोटा वाला भी रेक्टेंगल है जो बना रहा हूँ और बड़ा वाला भी है, ठीक है। रेक्टेंगल कैसे देखो, एक्चुअली है क्या, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो होता ही है रोम्बस में। समझ पाया मेरी बात को या नहीं, 100%, ठीक है। फिर कर दो, दोनों में से कोई सा भी तरीका कर लो, चारों एंगल 90 कर दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, अब ये आप इसको पैरेलल कर ही चुके होगे, ये इसके पैरेलल हो गई, ये वाली इसके पैरेलल हो गई, तो ये 90 तो ये भी 90, बोलो हाँ या ना, ये 90 तो ये भी 90, सब रेक्टेंगल बनेंगे, सब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल इक्वल, तो सारे 90 90 भी कर सकते हो आप। समझ पाया नहीं समझ पाया मेरी बात को, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पेपर में, मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप इसको पैरेललोग्राम कर देना, पैरेललोग्राम तो कर ही दोगे, पूछो कैसे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर है। सिमिलरली क्वेश्चन 1 के सिमिलरली एस और आर मिड पॉइंट है, तो एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और एस आर हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और पी क्यू हाफ हो जाएगा ए सी। इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और पी क्यू इक्वल है एस आर के, तो मैं कह सकता हूँ ये पी क्यू एस आर पैरेललोग्राम हो गया पैरेललोग्राम। वन पेयर ऑफ साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है। मुझे बस एक 90 प्रूफ करना था। अभी हमने कहा कि जो अच्छा आर क्यू, अभी मैंने ये वाला कहा कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, एस आर पैरेलल है, इसी कहा था कि नहीं, एस आर अगर इसी के पैरेलल है तो एम आर भी ओ एन के पैरेलल होगी। भाई जब पूरी साइड पैरेलल है ये, तो उनके छोटे छोटे पार्ट भी तो पैरेलल होंगे, तो एम आर ओ एन के पैरेलल होगी। सेम अभी एक और बार मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आप कह सकते हो आर क्यू पैरेलल है बी डी के, आर क्यू अगर बी डी के पैरेलल है तो कह सकता हूँ एम ओ पैरेलल है आर एन के, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। एक्चुअली ये 90 है तो ये भी 90 हो, ये तो 90 होता ही है। समझ पाए नहीं समझ पाए, लिख के बताऊं मैं, हैं इसमें आप लिख देना, पहले तो ये लिख देना, ये जो आर और क्यू है मिड पॉइंट थ्योरम लगाना, बिकॉज आर एंड क्यू, ये ऊपर कर ही चुके हैं, इसको भी करना पड़ेगा, आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट है ना, आर और क्यू। अगर आर क्यू मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ आर क्यू पैरेलल होगा बी डी के, ठीक है। अगर आर क्यू पैरेलल है बी डी के, आर क्यू पैरेलल है बी डी के, तो आर एन पैरेलल होगा एम ओ के, आर एन एम ओ के, ठीक है। कुछ भी इक्वेशन नंबर दे देना इसको, यहाँ से ऊपर से जो भी निकल के आए 4 5 6, इक्वेशन 4 इधर से देख लो आप, क्योंकि ये जो एस आर है पैरेलल है इसी के, एस आर पैरेलल है इसी के, बिकॉज एस आर पैरेलल है इसी के, छोटी छोटी एस आर में से एम आर निकाल लो, इसमें से ओ एन निकाल लो, एम आर पैरेलल होगा है ओ एन। ये इक्वेशन 5 बना लेना। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा, एम आर एन ओ, एम आर एन ओ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो एंगल एम आर एन इक्वल हो जाएगा एम ओ एन के, एम ओ एन तो 90 है ही है,
तो एम आर एन कितना हो गया 90। एम आर एन 90 हो गया तो एम आर एन को एस आर क्यू भी बोल सकते हैं, एस आर क्यू बराबर 90। अगर ये 90 आ गया, अगर ये 90 है और अगर ये 90 एक एंगल 90 है और हमने पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है तो ये रेक्टेंगल हो गया। समझ पाए? मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन करने मुझे लग नहीं रहा इतनी आवश्यकता थी, मैंने पूरा ऑलमोस्ट पूरा से एक्सप्लेन कर दिया, बस लिखा नहीं है कायदे से। कर लोगे आप लोग? बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? क्लियर समझ में आया आपको? ठीक है। अगला वाला सवाल खुद से आप दिमाग लगा कर सकते हो क्या? उसमें क्या है, बाहर रेक्टेंगल दे रखा है और अंदर क्या है, रोम्बस। हिंट दे दे रहा हूँ मैं, हिंट ये है रोम्बस, अगर अंदर वाले को रोम्बस प्रूफ करना होगा उसमें तो चारों साइड बराबर दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, इसको आप इसके बराबर, इसको इसके बराबर तो दिखा ही सकते हो, वो तो दिखाई रहे हो, इसको इसके बराबर, क्योंकि ये वाले एस आर भी ए सी की हाफ है, पी क्यू भी ए सी की हाफ है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर रहेंगे, इसलिए आर क्यू भी बी डी की हाफ है और एस पी भी बी डी की हाफ है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी। आमने सामने वाली तो बराबर कर दे रहे हो आप, लेकिन चारों को बराबर कैसे करोगे? उसके लिए हिंट है कि जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के, ए सी और बी डी बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं बराबर होते हैं, पता होनी चाहिए बात आपको। अगर कोई रेक्टेंगल दे रखा है आपको कि उसका ये वाला डायगोनल बराबर होते हैं, हिंट है। अब बताओ जल्दी से कर पाओगे कि नहीं? तो बच्चों ध्यान से देखो, आप लोग इस वाले सवाल को भी इम्पोर्टेंट है, सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसा कि बताया आपको। ये ए है, ये बी है, ये रेक्टेंगल दे रखा है इस बार, और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बना दिया गया, रोम्बस प्रूफ करना है। बना क्या दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। बोलो ठीक बात है? कैसे? रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल करनी है, सीधी सीधी बात है, तो हो जाएंगी, हो जाएंगी। कैसे? बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये पी क्यू, आप इसको तो खुद से कर लोगे, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ये 10 है तो एस आर कितनी होगी, 5। पी क्यू कितनी होगी, इस वाले डायगोनल को ज्वाइन कर दो। इसके डायगोनल बराबर होते हैं, मैंने क्या कहा, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये बी डी भी 10 ही होगा। बी डी भी, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, ये 10 है तो चारों 5 5 5 हो गए, साइड बराबर, खत्म, खेल खत्म। समझ गए? मतलब मैं समझाता हूँ लिखना कैसे है, ठीक है? समझ में नहीं आया? अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, डायरेक्शन धाम में आके। क्या? अभी पर्चा बनाता हूँ इसका। अरे बहुत आसान है, देखो ध्यान से समझो। किसके? इधर समझो ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं। जब मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो एस क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। बोलो हाँ या ना? और एक्चुअली ये दोनों बराबर होंगे हाफ ऑफ बी डी के। बोलो हाँ या ना? है? ठीक है। इसी तरीके से ये जो आर एस है ये बराबर हो जाएगा पी क्यू के, और दोनों बराबर होंगे हाफ ऑफ, हम अलग अलग ही लिखते हैं, चलो जैसे लिखते हैं, फिर फालतू में आप कंफ्यूज होगे। आर एस बराबर होगा 1/2 ए सी, और पी क्यू भी बराबर होगा 1/2 ए सी। बोलो हाँ या ना? ठीक है। इन दोनों से मैं कह सकता हूँ, इसको पैरेलल मत करना, पैरेलल की आवश्यकता नहीं है। आर एस बराबर हो जाएगा पी क्यू के, और दोनों बराबर हैं 1/2 ए सी के। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। वैसे तो थर्ड होएगी, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ये थर्ड हो जाएगी। इसी तरीके से बी डी वाले में आ जाओ, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो एस क्यू इक्वल होगा 1/2 बी डी के, और पी आर भी इक्वल होगा 1/2 बी डी के। तो एस क्यू बराबर हो जाएगा पी आर हाफ ऑफ बी डी। बोलो समझ में आया?
ये इक्वेशन 6 बन जाएगी। अब कायदे से लिखना 1 2 3 4 5 6, तो इसी तरीके से बनेगी। अब बिकॉज का मतलब चौकी, चौकी AC बराबर है BD के, AC और BD बिकॉज रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, लिख देना बिकॉज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो AC बराबर BD, देखो ये दोनों AC के हाफ हैं और ये दोनों BD के हाफ हैं, तो चारों बराबर नहीं हो गए आपस में हैं। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, RS बराबर है PQ के, बराबर है हाफ ऑफ AC के, जो कि बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BD के। AC की जगह BD लिख सकता हूँ, सॉरी BD, और हाफ ऑफ BD किसके बराबर है, SQ और PR के। तो मेरे भाइयों और बहनों ये चारों बराबर हो गए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। तो देखो बालको, जो चौथा सवाल है ये करवाएंगे डायरेक्शन नम वाले बाबा जी, ठीक है, क्योंकि ये हिंट देंगे केवल, पूरा ना समझाएंगे, लेकिन समझ जाओगे आप आराम से। सबसे पहले आप बालकन ने ये समझनी पड़ेगी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्ज को मतलब होता है उल्टो, हमारे गांव में तो उल्टो कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम को उल्टो, ये सीखनी है आपको। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का है, मिड पॉइंट थ्योरम को हमारे गांव में बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। का बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो का होवे जामे मध्य बिंदु प्रमेय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। बहुत ध्यान से सुनियो बालको, अभी हमने कहा पड़ी ये दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए। अगर ये दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं तो क्या है जाएगा, DE पैरेलल है जाएगी BC के, और DE हाफ हो जाएगी BC के। तो वैसे हाफ वाफ हमारे हम तो बोलते ना है, ये बहुत बेकार शब्द है ये, हाफ क्वार्टर, लेकिन यहाँ पर बोलने पड़ते हम तो आधा बोलते, आधो। ठीक है, DE बराबर आधो BC। ठीक है, अब हाफ बुलवा रहे हो आप, कोई दिक्कत ना है, बोल लेंगे हाफ। क्या कह रहे हो, दो हाफ? मैं तो एक दिन में 2 हाफ पीती हूँ। का तो इधर देख लो, तो इधर बहुत ध्यान से सुनो बाल को। जी है मिड पॉइंट थ्योरम। का है जी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। का कहती है, वो कहती है अगर D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है और ये DE पैरेलल है, दो चीजें देखो यहां पर क्या था, दो चीजें दे रखी थी जो मिड पॉइंट थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम MPT एक खेल भी आता है शायद, MPL है वो, चलो ठीक है, MPT है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज D मिड पॉइंट, दूसरी चीज E मिड पॉइंट, देन तीसरी चीज प्रूव हो जाती है। तीसरी चीज प्रूव क्या हो जाती है, DE पैरेलल है BC के। बोलो हाँ या ना। अब कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, पहली चीज D मिड पॉइंट है, दूसरी चीज DE पैरेलल है, जो जहां प्रूफ किया था ना, वो जहां दे रखो है DE पैरेलल है BC के। तो देन तीसरी चीज, इन तीनों में से E मिड पॉइंट है जाएगा, देन E इज, समझ पाया मेरी बात है? जब मैं कछू ना है, कछू बाल को ये कह रहा हूं कि अगर D मिड पॉइंट दे रखो है और DE पैरेलल है BC के, तो E भी मिड पॉइंट है जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है 100%। ये आपकी क्या है, MPT है, मिड पॉइंट थ्योरम है, और ये कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। क्लियर हुई कि नहीं बात, आपको बताओ। मिड पॉइंट थ्योरम ही तो लिखी है मैंने ये। अच्छा एक और चीज होती है वैसे, यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम में DE बराबर हाफ ऑफ BC होती है, वो मैंने नहीं लिखी, कोई बात नहीं है। ठीक है, इतनी 3 चीजें लिखी हैं, इक्वल वाला नहीं लिखा। ये MPT हो गई, ये CMPT हो गई। बोलो हाँ या ना। चौथा सवाल है वो अब तुम्हारा,
कुछ ना रहे वो वहाँ में। घर से कर ले, घर से चौंकल लाओगे, मैं बता रहा हूँ ना, घर से तुम्हें बहुत करके लेके आओगे। बहुत बड़े ज्ञानी है रहे हो तुम। बहुत ध्यान से देखो बालकों, देखो कागा दे रखो है, बहुत ध्यान से सुनते रही हो, मैं बताता रहूँगा तुम्हें। जे ए दे रखो है, जे बी दे रखो है, जे सी दे रखो है, जे डी दे रखो है, जे ई दे रखो है, जे एफ दे रखो है। बीच वाला कुछ दे रखो है ना, हम जाए मान लेंगे। कहाँ मान लूँ बताओ हैं? तो जो ई एफ है जे पैरेलल है ए बी और सी डी के। जो जे ट्रेपेजियम दे रखो है, क्या दे रखो है? जो ए बी सी डी दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। अब जो ट्रेपेजियम है तो जहाँ में ए बी पैरेलल दे रखी है सी डी के, और जो ई एफ है जे बी पैरेलल है बी सी के। अब जब ई एफ बी सी के पैरेलल है तो सी डी के तो है ही जाएगी, क्योंकि ए बी सी डी पैरेलल है। जब ये दोनों आपस में दो दोस्त हैं और ये दोनों भी दोस्त बता रहे हैं, तो ये दोनों भी तो दोस्त है गए। समझ रहे मेरी बात है? ठीक है, तो बस खेल खत्म है, वो खेल खत्म है। वो कैसे? बहुत ध्यान सुनियो। 2 बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी, 2 बार। जे ई मिड पॉइंट दे रखो है, ई मिड पॉइंट दे रखो है, ई ओ पैरेलल है ए बी, ई एफ अगर पैरेलल है ए बी के तो ई ओ भी तो पैरेलल होगी ए बी के। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ओ भी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ई ओ पैरेलल है, 2 चीज। तो तीसरी चीज क्या रह गई? ओ मिड पॉइंट होगा। बोलो हाँ या ना? ओ से एफ हो जाएगा। अब इस बार क्या करोगे? सी डी पैरेलल है, इसमें 3 चीज क्या होंगी? सी डी पैरेलल होगी ओ एफ के, ओ एफ के। इस बार ये वाले ऐसे उल्टो ट्रायंगल लेंगे जावर, वही मैंने बताई गई। अगर आदमी उल्टो कर दोगे, सर ऊपर पैर नीचे कर दो, औरत ना आ जाएगी। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही रहे वो, ठीक, क्वाड्रिलेटरल ना आ जाए वो। मुंह नीचे है जाएगा, मुँह नीचे कर दो। पहलू मोह बी ओ बी नीचे भयो, जावर भी बी नीचे भयो है, तो ये बी नीचे होगा। तो जे ओ एफ पैरेलल है सी डी के, और दूसरी चीज का दे रखिए ओ मिड पॉइंट है। किन्ने का मिड पॉइंट है वो? अभी इससे पहले वाले में प्रूफ कियो, जहाँ वाले में जब एमपीटी लगाई कन्वर्स, 2 चीज आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं तीसरा, देन एफ इज, बस यही तो प्रूफ करना हो जहाँ में बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो समझ में आया क्या ना? तो डायरेक्शन धाम वाले बाबा ने सही समझाया कि नहीं समझाया? ये तुम्हारे दिमाग में घुसी के ना घुसी कछू हैं? पूरी दिमाग में घुसी। घर पे जाके जब सवाल करके देख लियो, जितनी बताएं तुम्हें करके देख लियो, अपने हाथ ते करके देखोगे तभी बात बनेगी, तभी तुम्हारे दिमाग में पूरी बात घुस पाएगी, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ठीक है, 3 सवाल और रह गए, उनको भी करके देख लेना जितने कर सकते हो, नहीं तो हम कल बता देंगे। कल आपका जो रिवीजन, अच्छा पहला चैप्टर और रह गया है, ठीक है, पहला चैप्टर रिवाइज करके ये खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, लाइक कर दियो, घर जाके वीडियो शेयर कर दियो जाए।